होगा। लेकिन गौरव भाटिया वो कह रहे हैं देखिए हमें तो नरेंद्र मोदी को हराना है, उनको हटाना है, अब चाहे कुछ हो जाए। अमीर जी देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमने देखा है कैसे राहुल गांधी देखते हैं, और तहसीन यहां आए हैं वो भी सपने देख रहे हैं। सपने देखने से हम इन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक तरफ स्पष्टता है, एक तरफ मजबूत नेतृत्व है, क्लैरिटी है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। और अभी देखिए तहसीन ने खुद माना, उन्होंने कहा प्रॉब्लम तो है। अरे तो राहुल गांधी जहां जाएंगे वहां प्रॉब्लम तो होगी ही, पर्याय है प्रॉब्लम का राहुल गांधी। मैं तो ये कहता हूं, आप एनडीए के सारे घटक दलों से पूछिएगा आपका नेता कौन, सब एक स्वर में बोलेंगे, देश की जनता भी बोलेगी श्री नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद घमंडिया, इनसे पूछिएगा इनका नेता कौन, कहेंगे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, हर कोई नेता है और एक कदम एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं कि मैं आपके चैनल पे कहता हूं, युवा चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, मिडिल एज चाहिए, महिला चाहिए, पुरुष चाहिए, जो चाहिए वो सब अवेलेबल है हमारे पास। ये अखिलेश जी की बाइट है। हाँ अमीर जी, मैं उस पर आऊंगा। अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए हैं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए मैं आपको कुछ स्पष्टता से बताता हूं कि कितना विरोधाभास है। अधीर रंजन चौधरी ने जो अब कहा है कि ममता बनर्जी का डेंगू है, इसी तरह से सनातन धर्म, हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV बताते हैं। पहले तो तय कर लें, ये जो साथी घटक दल हैं, ये डेंगू, मलेरिया, HIV हैं या ये इनके साथी दल है। और इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा है टीएमसी के गुंडों ने, लेकिन लाशों पे गिद्ध आ गए राजनीति करने गांधी परिवार के, और छोड़ा नहीं। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल का कुछ दिनों पहले का एक वक्तव्य है, अमीर जी वो कह रहे हैं गारंटी कांग्रेस की ना मानना, कांग्रेस की गारंटी तो गारंटी नहीं, गारंटी तो मेरी है। गारंटी केवल एक बात की है, घमंडिया का जी जब साथ आएगा तो भ्रष्टाचार का बी लाएगा, करप्शन का सी लाएगा, यही गारंटी है। तीसरी बात, अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, आप मुझे बताइए ये कैसा घमंडिया अलायंस है, जहां अखिलेश यादव एक घटक दल है और वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं हरियाणा में, मैं पंजाब और दिल्ली में अकेला चुनाव लड़ूंगा, और बाजवा पंजाब में अराजक अपराध पार्टी पापी आपकी सरकार को गिरा रहे हैं। आपको कोई तालमेल दिखाई दे रहा? जनता क्या कह रही है आपको मालूम है? जनता कह रही है तू रहने दे बेटा, तुझसे ना हो पाएगा। जी तौसीफ खान, ममता में डेंगू कांग्रेस कह रही है और आप कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं कह रही है, कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एलओपी है जो अधीर रंजन जी, उन्होंने एक टिप्पणी ऐसा किया है जी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कोई इस स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं किया है। देखिए डेंगू एक हेल्थ इशू है, हर स्टेट में डेंगू होते हैं ऐसे इस सीज़न में, और उसको लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से, उन्होंने उठाया है। 1 लाख से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के लीव को कैंसिल किया गया है, उन्हें वापस बुलाया गया है। जगह जगह आइडेंटिफाई करके। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई छोटे नेता नहीं है, वो एलओपी है कांग्रेस के। मतलब अगर ऑफिशियल पोजीशन हम माने तो उनकी बहुत बड़ी ऑफिशियल पोजीशन है, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं वो। नहीं, ये एम्बैरेसमेंट उनके लिए है, क्योंकि उनकी पार्टी उनके साथ इस मुद्दे पे खड़ी नहीं है। क्या इंडिया अलायंस में फूट पड़ गया? क्या कांग्रेस को तृणमूल के इंडिया अलायंस में साथ रहने में प्रॉब्लम है? ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो एम्बैरेसमेंट अधीर चौधरी जी के लिए है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को, उनके कहे हुए शब्द को उनकी पार्टी सपोर्ट नहीं करती। वो अकेले हैं इस मामला में, अकेले खड़े। ये उनका निजी पर्सनल कमेंट है, एक पर्सनल टिप्पणी उन्होंने किया है, जिनका कोई समर्थन उनके पार्टी ने नहीं किया है।
अगर होता समर्थन तो फिर कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता, इंडिया अलायंस को लेकर के बात होता। देखिए ये सब एक टैक्टिक्स है, ये आप भी समझते, हम भी समझते, देश की जनता भी, आप देश की जनता को मूर्ख ना समझे, वो भी समझती है कि ये एक टैक्टिक्स है। ये अभी गौरव भाटिया, ये टैक्टिक्स है, देश की जनता को मूर्ख ना समझे, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा देश की जनता को मूर्ख कौन बना रहा है गौरव भाटिया? तौसीफ खान को जवाब। देखिए, देश की जनता घमंडिया के घटक दलों को मूर्ख जरूर समझती है, और मूर्ख क्यों समझती है? अमीर जी, इनको गाली खाने की आदत हो गई है एक दूसरे से। क्यों? आप मुझे बताइए, क्यों गाली खाने की आदत हो गई है? ममता बनर्जी के लिए अब शब्द बोले, क्यों गाली खाने की आदत हो गई? मैं बता रहा हूं आपको। जी बताइए। मैं बताता हूं, आपने इतनी अच्छी एक बात उजागर करी। अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप मुझे ये बताइए, वो एक वक्तव्य देते हैं, पार्टी उसका खंडन नहीं करती है। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी चुप, राहुल गांधी के मुंह में तो दही जमी ही रहती है। तो आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं माना जाएगा कि यही ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? बल्कि इनकी बेइज्जती होती है, उसके बाद भी मजबूरी देखिए, नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है, खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ये ऑफिशियल स्टैंड। ठीक है, शार्प रिप्लाई। तौसीफ खान सामने कैसे आएगा? जी जी, तौसीफ खान शार्प रिप्लाई। आपकी बेइज्जती भी होती है, लेकिन खून का घूंट पीटा पड़ता है क्योंकि मोदी को जो हराना है, इसलिए बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। बीजेपी कह रही है ये बात को, क्या सच है ये? नहीं, देखिए बेइज्जती तो एनडीए की हुई है, बीजेपी की हुई है। बेइज्जती नहीं, देखिए बेइज्जती बीजेपी की हुई है, एनडीए की हुई है। क्योंकि उनके इतने पुराने साथी ने उन्हें ऑफिशियली छोड़ करके चले गए एआईडीएमके, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एआईडीएमके ने ऑफिशियली अनाउंस किया, और आपने अपने चैनल में ब्रेकिंग भी चलाया था। ममता में डेंगू कहना सम्मान की बात है क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं, एआईडीएमके का छोड़ देना बेइज्जती है, और ममता में आज तो एनडीए। तौसीफ, आपने बोला एआईडीएमके ने छोड़ दिया, वो बेइज्जती है भारतीय जनता पार्टी की। गौरव भाटिया, जब कल ऑफिशियल हुआ तो गौरव भाटिया मेरे कार्यक्रम में थे, मैंने सवाल पूछा परसों, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ममता में डेंगू कहना क्या सम्मान की बात है? बताइए वो क्या है? और क्या, कितनी सम्मान, मच्छर बना दिए। तौसीफ, ये तो गठबंधन में मच्छर की एंट्री हो गई है। ये जो शब्दों का चुनाव है, ये सही नहीं है। ये शब्दों का चुनाव जो है, नहीं डेंगू नहीं, देखिए ये तो कोई हंसने वाली बात नहीं है, कोई मजाक का विषय नहीं है। डेंगू एक सीरियस इशू है जिसको गवर्नमेंट सीरियस तरीके से डील कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि कितने 1 लाख से ऊपर छुट्टी को खत्म कैंसिल किया गया है। सारे कदम उठाए जा रहे हैं और एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां पे अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। डेंगू जो है, तौसीफ खान, आप बड़ा मतलब इसको आप कह रहे हैं कि देखिए डेंगू बहुत बड़ी समस्या है, हम सबको पता है डेंगू समस्या है। इस मौसम में डेंगू फैलता है, बंगाल में नहीं सिर्फ फैला हुआ, उत्तराखंड में भी बहुत फैला हुआ है। 2400 केसेस हैं उत्तराखंड के अंदर, जो मेरे पास जानकारी है। डेंगू की बात नहीं, आप डेंगू पे पूरा ज्ञान दे रहे हैं। डेंगू पे ज्ञान नहीं चाहिए,